ये मदमस्त चाव चाव खिचड़ा खाकर ऐसे प्रेम बंधन में बंधोगे कि याद करोगे मुझे। ए कृष्णा मधु, आओ खाना खाओ। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, चलें? मुझे नहीं खाना है, तुम जाओ। तुम्हें जाना ही तो चली जाना, लेकिन खाना तो खा के जाओ। इतने प्यार से उन्होंने बनाया, उनका दिल मत तोड़ो प्लीज। अरे बाद में मैं तुम्हें स्टेशन खुद छोड़ाऊंगा। प्लीज चलो। ए, वो अभी तक कमरे में क्या कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम, आगे। अरे आओ आओ आओ, तुम्हारा जिक्र हो रहा है। अरे बेटे शर्माओ मत, वरना शर्मा शर्मी में ही रात गुजर जाएगी। ले आया स्पेशल डिश। खाओ खाओ। बस बस बस। अच्छा ओके ओके। ए मुरली, ये क्या है? ये मदमस्त चाव चाव स्पेशल खिचड़ा है। अरे उधर ही खिला रहा है, इधर भी ला। मालिक ये जवान लोगों के लिए है, आपको हजम नहीं होगा। अरे क्या बकवास कर रहा है? इधर आ इधर आ। हजम नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? हम लोहा भी खा ले तो हजम कर डाले। ये तो खिचड़ा है। ला ला ला। मालिक सोच लो। अरे सोच लिया है, सोच लो। खिचड़ा ही है ना। ये तुम भी खाओ, और ये चाव 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 क्या ना बता? चाव चाव खिचड़ा। हाँ चाव चाव खिचड़ा। खाओ। अरे वाह वाह वाह, क्या खिचड़ा पका है। वाह, जियो जियो। अरे हम लोग यहाँ, ये सब क्या हो गया है? आपको कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है मुझे हुआ है। लेकिन ये सब किसने किया? तुमने। तुम्हारे मन में छुपा हुआ प्यार मेरे बदन पर उभर आया, लेकिन मैं इसे वापस नहीं कर सकता। ये निशान तो मिट सकते हैं, लेकिन ये निशान कभी आएंगे। प्लेन आ गया। अरे पढ़ाने वाले दामाद का नाम तो बोलो नहीं बाबा। अरे बोला नहीं, बैट शास्त्री फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लाटड़ी। अरे वाह, हमारी बेटी का नाम बाल कुमारी और दामाद का नाम बैट शास्त्री। क्या जोड़ी है नी? अरे आ गया, वही है। सुट्टो डालो सुट्टो। अरे वेलकम वेलकम बैट शास्त्री, वेलकम। तुम हमारे होने वाले ससुर स्तंभ दीवानी बाय लागुनी। वाह वाह वाह, कितना लक्षण वाला, कितना शरीफ, दूसरे को इज्जत देने वाला आदमी है। बड़ी सफर कैसा रानी? ठीक रानी, लेकिन हेयर स्टाइल इतनी अच्छी नहीं थी। आप कितनी खूबसूरत है नी। हिरणी है, मोरनी है, चांदनी है, तू मेरी चांदनी। अरे वो चांदनी को ग्रहण क्यों लगाता नहीं? अरे ये मेरी चांदनी है, मेरी बेटी थोड़ी है, तुम्हारी सासू। सास? मेरी तो सास ही बंद हो गई। ससुर जी, शिपी इतनी अच्छी है तो मोती कितना अच्छा होगा नी। बड़ा ठड़की दामाद है। वापस जाने को बोल रहे नहीं? नहीं नहीं, घर चलने को बोला नहीं। आओ नी बड़ी, आओ नी। आ गया हमारा लाखों रुपए का बंगला। एक गाड़ी है कि हथ गाड़ी? चलो बाबा नीचे उतरो। बाल 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 किधर है? बाल अभी चौका मारता हूँ, अभी छक्का मारता हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, वो क्रिकेट का बाल नहीं बाबा। हमारी बेटी का नाम बाल है, बाल कुमारी। पकड़ो। चला चला। अरे चला चला। अरे तुम बीच में किधर जाता है? ये पकड़ो नहीं। अरे तुम्हारा गार्ड तो वानखेड़े स्टेडियम लगता है नहीं। तुम आदमी सॉलिड दिखता है, मैच में मजा आएगी। ऐसा लगता है तुमने रिलायंस कब मेरे खन्ने पे रख दिया नहीं। ये आदमी है कि गोंद का बाटली, एकदम चिपकता ही जा रहा है। अरे चिपकने दो नहीं बड़ी, ये बाल और बैट का संबंध है, जन्म जन्म का बंधन है नहीं। अच्छा, एक दूजे के लिए। अरे भाई दामाद जी। कौन है जी? मैं। अरे भाई तुम प्लेन में टेंशन में आया होगा ना? अरे कभी भी गिर पड़ता है
प्लेन तो जरा अंदर चलो नहीं। चलो नहीं। लो, लो, लो। वाह, वाह। हमारे कुणाल के साथ आपकी बेटी का रिश्ता तो पक्का हो गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर आपका बेटा यहाँ होता तो बाकी की बातें भी तय हो जाती। उसने आने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं आ सका। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। बहन जी, आज तक बेटे की पढ़ाई पर 25,000 रुपए खर्च हुए हैं। क्यों पंडित जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जजमान। सरस्वती जी, खुली बात यह है कि 25,000 देने पर ही ये ब्याह पक्का हो सकता है। मेरे बेटे कृष्ण के आते ही हम सब तय कर लेंगे। अच्छी बात है, हम चलते हैं। नमस्ते। कौन है बे तू? तेरे बाप का बाप। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? चलो बच्चों, चलो चलो। सर, हम मानते हैं कि आपके बाल मंदिर में ऐसी घटना पहली बार हुई है। हमें माफ कर दीजिए। घटना ही नहीं, विश्वासघात भी हमारे साथ पहली बार हुआ है। इतना बड़ा धोखा देने के लिए दुनिया में तुम्हें हम ही मिले थे क्या? सर, जिन लावारिस और बेसहारा बच्चों को आप अपने बाल मंदिर में एक नया जीवन और शिक्षा दे रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी बच्चा आपके एहसानों का कर्ज चुकाना चाहे, क्या वो उसका जुर्म बन जाएगा? कभी मैं भी बेसहारा और अनाथ हो गया था, तब एक महान देवी ने मुझे सहारा दिया। मेरे अनाथपन को मां का प्यार देकर ममता के एहसान से भर दिया। जो पैसे उसे अपनी बेटी की शादी पर खर्च करने के लिए जमा करने थे, वो उसने मेरी पढ़ाई पर खर्च कर दिए। तो क्या उसकी बेटी का ब्याह रचाना मेरा फर्ज नहीं? उस मां की परेशानियां दूर करना मेरा धर्म नहीं? इसी वजह से मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। वो गुंडा मुझे अपने कर्ज से दबाकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसका कर्ज चुकाने के लिए मुझे ढोंग करना पड़ा, मगर हमने दिल से कभी भी आपको धोखा नहीं दिया। सर, आपने हमें बहुत प्यार, बहुत मान दिया। उसे खो देने वाले हम बदकिस्मतों को सिर्फ माफी दे दीजिए सर, माफी दे दीजिए। उठो बेटी। वन मिनट।
बेटे, जिंदगी में हमने किसी समस्या पर तुम दोनों की तरह कभी आपस में मशवरा नहीं किया, लेकिन आज किया। जानते हो क्यों? इसलिए कि हमने तुम दोनों को गलत समझा। तुम दोनों उम्र में हमसे इतने छोटे हो कि तुमसे माफी मांगना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम अपनी शर्मिंदगी को कैसे जाहिर करें? ऐसा मत बोलिए सर। सर नहीं, आज से तुम दोनों मुझको पिता और इनको मां समझोगे, ताकि हम अपने बेटे की दूरी का दर्द भूल जाएं। हाँ बेटी, तुम लोग कहीं मत जाओ, यहीं रहो हमारे पास। आओ आओ आओ। आओ बच्चों आओ। सुनीता, आज पढ़ाई यही खत्म, बहुत रात हो गई है। अच्छा टीचर। ज्योति। हाँ, चलती हूँ। गुड नाइट। शुभ रात्रि। शब्बा खैर। रुक जाइए प्लीज। क्या बात है मैडम? कुछ गुंडे मेरे स्टूडेंट को जबरदस्ती जीप में डालकर ले गए। जीप में? आपने जीप का नंबर नोट किया? जी हाँ, MZ 1274। 1274। ठीक है, आप घर आइए, मैं उन्हें देखता हूँ। जाइए आप। माँ, सुनीता की अब तक कोई खबर नहीं मिली। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। सरस्वती बहन, सरस्वती बहन, क्या बात है? तुम्हारे पास जो लड़की पढ़ने के लिए आती थी ना, सुनीता, उसकी लाश खंडर में पड़ी है। क्या चाहिए? मैंने कल रात एक लड़की पर होने वाले अत्याचार की खबर दी थी तुम्हें, याद आया? हाँ, याद आया। मैंने उस लड़की और गुंडों को बहुत तलाश किया, कोई दिखाई नहीं दिया। कोई दिखाई नहीं दिया? लेकिन इंस्पेक्टर, उस लड़की की लाश पाई गई है। जो लड़की बरसों तक जीने वाली थी, वो कल रात मौत की नींद सो गई है। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुम क्या समझती हो, हमारे पास एक ही केस है? पेंडिंग केसेस की फाइलें भरी पड़ी हैं, और अगर हम अपनी ड्यूटी का सारा वक्त एक लड़की को ढूंढने में लगा दें, तो बाकी शहरियों का क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? वो जो रोज सुबह अखबार खोलते ही दुनिया से उठने वाली लाशों की खबर सुनाता है, वो लॉ एंड ऑर्डर जिसके होते हुए डाके बलात्कार रोज बढ़ते जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि तुम जैसा अफसर कितने शान से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा। शट अप! इंस्पेक्टर, तुमने ये सोचा होगा कि वो लड़की अनाथ है, उसकी चीखें तुम्हारे जुल्म के दीवारों में समा जाएगी, लेकिन वो लड़की अनाथ नहीं थी। उसकी सरपरस्त मैं हूँ, उसकी गुरु, और मेरे शिष्य पर जो जुल्म हुए उसका बदला मैं जरूर लूंगी। ज्यादा भाषण मत दो, अपनी कंप्लेन लिख कर दो। वो तो मैं लिखूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने ये कंप्लेन दबाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी।